तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर 2.9। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमारे पास दो चिल्ड्रन हैं, एक है ए और एक है बी। ए का घर है पी में और बी का घर है क्यू में। दोनों ही बच्चे अपने स्कूल से आ रहे हैं, जो उनका स्कूल है वो सिचुएटेड है ओ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ओ है जो उन लोग का स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे पी है जो बच्चे ए का घर है, और यहाँ पर क्यू है जो कि बी का घर है। ठीक, अब दोनों यहाँ से निकल रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, अब हमको इस ग्राफ को देखते हुए इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ग्राफ को देख के हमको क्या क्या समझ आता है, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक टाइम का एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ दिया हुआ है, इसका जो जो बॉय ए है या चिल्ड्रन ए है, जो गर्ल या बॉय जो भी है, जो बच्चा या बच्ची, जो पहली बच्चा या बच्ची है, जो चिल्ड्रन फर्स्ट है ए है, उसका जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चा बी है उसका जो ग्राफ है वो कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में आगे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और हमको यहाँ पे क्या है, जो पी है वो थोड़ा ओ के पास में है, क्यों है थोड़ा ओ के दूर में है। ठीक है, इतना सब चीज़ आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि जो दोनों हैं ए और बी वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ये है, ए स्लेस बी लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी, बी स्लेस ए। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि ए या बी दोनों में से कौन स्कूल के पास रहता है देन अदर। तो स्कूल के पास कौन रहता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से भी देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख के बता सकते हैं, फिर यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। ये हम लोग का स्कूल है, ये पी का घर है, ये बी, ये क्यों घर है। ठीक है, जो हम लोग का पी घर है वो किसका घर है, ये ए का घर है, और ये बी का घर है। तो पास में कौन रहता है, पास में रहता है ए, और दूर में कौन रहता है, बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ऐसे हमको टिक करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, ए और ए स्लैश बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी स्लैश ए। दोनों में से कौन पहले स्कूल से निकला है। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का क्या डिनोट करता है, ये वाला जो एक्सिस है ये टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब जब टाइम कुछ 0 सेकंड था तब ए स्कूल से निकला। टाइम जब थोड़ा आगे बढ़ा तब ए यहाँ पे पहुंच चुका था, इतना डिस्टेंस पे। टाइम जब और आगे बढ़ा तब ए यहाँ पहुंच गया था। टाइम इतना बढ़ा तब ए यहाँ पहुंच चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, जो बी है जब जब 0 था तब भी वही था, फिर वही था, वही था, वही था, वही था, वही था। फिर जब टाइम यहाँ पे आया तब भी अपने स्कूल से बाहर निकला। ठीक, तो पहले कौन निकला, पहले ए निकला, फिर बाद में बी निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए पहले स्कूल से निकला और बी बाद में निकला। अब कौन ज़्यादा स्पीड से जा रहा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो स्पीड क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो कौन ज़्यादा फास्ट है हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो कोई एक टाइम इंटरवल लेते हैं, जैसे कि ये वाला टाइम इंटरवल लेते हैं, मैं कोई भी एक लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरा कुछ टाइम इंटरवल कैपिटल टी में लिख देता हूँ। ठीक है, और इस बीच में जो हम लोग का ए है वो कितना डिस्टेंस टेबल किया है वो देखते हैं। जो ए है वो यहाँ से जब इस पॉइंट में थे तब ए यहाँ पे था, और बी कहाँ पे था, इस पॉइंट पे, तो बी यहाँ पे है 0 में है।
ठीक है। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तब बी यहाँ पे है, 0 पे है, और ए यहाँ पे है, ठीक है। और जब टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया, टाइम हम लोग इतना आगे बढ़ा चुके हैं, ओके, तब इस केस में क्या हुआ है, जो हम लोग का ए है वो कहाँ पहुँचा है, वो कहीं यहाँ पे पहुँचा है। तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देखते हैं, बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना सा, देखो यहाँ ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में, जो मैं टाइम इंटरवल लिया हूँ कैपिटल टी, इस टाइम इंटरवल में ए का डिस्टेंस कम है और बी का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो बी है उसका स्पीड ज़्यादा है और ए का स्पीड कम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दोनों सेम टाइम पे घर पहुँच रहे हैं, तो सेम टाइम पे घर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, ओके। तो ये किसका घर था, ये ए का घर था, तो इसको हम लोग ए से कनेक्ट कर देते हैं। और टाइम कितना हुआ है, टाइम इतना हो रहा है यहाँ पे, जब टाइम इतना आगे बढ़ गया है तब जाके ए अपने घर पहुंचा है। और बी अपने घर कब पहुंचा, जब टाइम इतना ही हुआ था तब बी अपने घर पहुंचा है। तो घर का पहले कौन पहुंचा, घर पहले बी पहुंचा, तो दोनों डिफरेंट टाइम में घर पहुंचे। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है और कितना टाइम ओवरटेक कर रहा है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले का आंसर तो पता है कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कौन किसको कर रहा है, बी ए को ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि ए पहले निकल गया था, बी बाद में निकला, तो बी ए को ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, अब कितने बार कर रहा है, मुझे ग्राफ देख के आप बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सिंपल सा ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को क्या क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। सो अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। तो जब 9 बजा था तब वो अपने घर से निकली विथ अ स्पीड ऑफ, इसका स्पीड, इसको मैं स्मॉल यू से डिनोट कर देता हूँ, ये था 5 km/h ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, और डिस्टेंस, तो घर से अपने ऑफिस के लिए गई। ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर। आगे, स्टेज द ऑफिस अप टू 5 PM। तो ये किसी टाइम इंटरवल में अपने ऑफिस पहुंची होगी, फिर इस टाइम से लेके 5 बजे तक ये अपने ऑफिस में थी। ठीक है, ये अपने ऑफिस में ही थी, कितने बजे तक, शाम के 5 बजे तक, 5 PM ही लिखा होगा, हाँ PM लिखा है, ठीक है। ए रिटर्न होम बाय एन ऑटो विथ स्पीड ऑफ 25 km/h। ठीक है, अच्छा ये जो स्पीड है मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ये इस में थी। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के अपने होम आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर टाइम नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, और ये कितने टाइम पे पहुंची वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क पर रखता हूँ। और यहाँ पे कितना स्पीड था, 25 km/h की स्पीड, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 2.5 किलोमीटर, क्योंकि घर से ऑफिस की दूरी 2.5 किलोमीटर है। अब हमको पूछा गया है, हमको एक ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें निकाल लेते हैं कि वो ऑफिस कितने टाइम पहुंची होगी और अपने घर वापस कितने टाइम पहुंची होगी। ठीक है, तो देखो 9 बजे वहाँ अपने घर से निकली है, तो ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग बस सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको टाइम पूछा गया है, तो टाइम पूछा गया तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसको मैं इस साइड कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
कि मेरे साथ-साथ आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो गया? 0.5 आवर, इसका मतलब 30 मिनट। तो ये 9:30 में अपने ऑफिस पहुंच गई। तो मतलब उसका ऑफिस का टाइम क्या था? 9:30। ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि वो घर वापस कितने टाइम आई। 5 बजे जब घर से निकली है तो घर वापस कितने टाइम आई होगी, ये कैलकुलेट करते हैं। तो सेम फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें किलोमीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा 0.1 आवर और 6 मिनट। जो 0.1 आवर है वो 6 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कितने टाइम पे घर पहुंची? अपने 5:06 पे घर पहुंची है। अब ये जो चीज है इसको हमको ग्राफ में बनाना है। ठीक है, चूज सुटेबल स्केल। हमको एक सुटेबल स्केल चूज करना है। ऐसा स्केल क्या मतलब क्या होता है कि 9 बजे से 10 बजे का इंटरवल लेंगे कि 9 बजे से 9:30 बजे का इंटरवल लेंगे, ये हमारे ऊपर है कि 9 बजे से 11 बजे का इंटरवल लेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ कहाँ है? ओके, इधर ही होगा। तो ग्राफ, ओ सॉरी। ओके, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं जब तक मैं इसको सेट कर रहा हूँ तब तक। ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफ के लिए पॉइंट्स, ये मैं लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। तो हमको क्या करना है, इस एक्सिस में मैं लूँगा टाइम और इस एक्सिस में लूँगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं पहले तो मिक्स हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये एक्सिस मेरा टाइम का जाएगा और ये एक्सिस रहेगा मेरा डिस्टेंस का। ठीक है, तो वो कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है अपने घर से। और इसको मैं स्केल लेता हूँ कि 2 किलोमीटर, 2 नहीं होगा, 1 किलोमीटर के लेते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ये मेरा स्केल हो गया। और ये 4 किलोमीटर, मतलब एक एक यूनिट में मैं एक एक किलोमीटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ। सो ये आ गया मेरा डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, और उसका ऑफिस कहाँ पे था? उसका ऑफिस था 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ओके, अब टाइम स्केल लेना है। तो टाइम स्केल हम लोग क्या लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे 5:06 को भी हमको दिखाना है, तो टाइम स्केल थोड़ा सा अच्छा से लेते हैं। ठीक है, तो घर से निकली वो 9 बजे। तो मैं इसको 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बेटर। 9 बजे घर से निकली, ये 10 बज गया, ये 11 बजा, ये 12, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो जब 9 बजे घर से निकली तो अपने ऑफिस कितने बजे पहुंची? अपने ऑफिस पहुंची थी 9:30 पे। ठीक है, तो 9:30 में वो अपने ऑफिस पहुंच गई थी। उसके बाद फिर वो 5 बजे तक ऑफिस में ही थी। ठीक है, और फिर वापस घर कब पहुंची? वापस घर पहुंची 5:06 में। वो अपने घर वापस पहुंची। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इसी में जाता हूँ, सेव में। अभी हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, तो ये पहले यहाँ गई ऑफिस। ठीक है, फिर ये ऑफिस में ही थी,
उसके बाद फिर ये अपने घर आ गई। ठीक है, इसको आप लोग अपने स्केल से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।